अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं पंजाब मीडिया टीवी। नाज़रीन, आज हम बड़े ही एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो आए दिन महंगाई का तूफान गरीब आवाम जिसे फेस कर रही है। अभी रिसेंटली कल ही गैस की कीमतों में भी 67% मजीद इजाफा कर दिया गया। यानी एक इजाफा तो हर माह ही हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद रेगुलर जो है IMF के प्रेशर पे जो भी गवर्नमेंट्स हैं वो इजाफा कर रही हैं। तो इसमें गरीब और मिडिल क्लास दोनों क्लासें बहुत पिछके रह गई हैं। तो हम लोगों से राय जानते हैं कि वो इस पे क्या उनका रिएक्शन है, क्या रद्द अमल है। क्योंकि खाली गैस ही नहीं, हर चीज आपकी ग्रोसरी, फल, सब्जी या जो भी जिंदगी के मामला है वो बहुत ही लोगों के बस से बाहर हो रहे हैं। और एक ऐसा महंगाई का ना थमने वाला तूफान कई माह से हम उसे फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों की राय सुनते हैं कि उनके मुताबिक इतनी महंगाई में वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं, और अगर वो कोई हुक्मरानों को पैगाम देना चाहें तो हमारे चैनल पंजाब मीडिया की थ्रू वो पैगाम दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अवाम से। अल्लाहू क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना ला शरीका लहू मालिक मुल्क तू अल्लाहू अल्लाहू। पैगाम है तो हुक्मराना से ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ। यानी खान साहब के दौर में महंगाई हुई। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ बीज बो गए ने ना वही फल निकलता पाया। क्या कहेंगे उस बारे में? सारी हुकूमत ने हमें जिंदा ही मार दिया है। हमारा बिल 11,000 रुपए का आता था और अब 3 गुना बढ़ा के 33,000 रुपए का बिल कर दिया इन्होंने। गैस का बिल जो आपकी दुकान का आता था, दुकान का बिल 30 रुपए की चाय बेचते थे और अब देखो 11,000 बिल में वो भी महंगा लगता था और अब 33,000 रुपए बिल बेच रहे हैं। किस वजह से? पानी का बिल 1100 रुपए आता था और 7500 रुपए बेचे एक महीने का बिल। सिर्फ यहाँ पे कापी धुलते हैं। तो बताए अब क्या करें? आपके पास बिल है यहाँ पे? जी बिल है मेरे पास। दिखाएंगे आप जरा? हाँ जी, ये देखें जी, हमारे कैमरामैन को दिखाते हैं। ये दूसरा बिल पकड़े, बिल चलो। ये जी 11,000 रुपया हमारे यहाँ पे होटल है, वो उन्होंने बिल दिखाया है। इसमें 11,000 रुपये वाला बिल जो 3 माह पहले आ रहा था, आज वो 31,000 रुपये बिल है। 33,000 रुपए। 33,000 रुपये 33,000 रुपये बिल हो गया है। ये सिर्फ 3 माह के अंदर 300 गुना कीमत बढ़ी है गैस की। और ये देखें, ये पानी का बिल 3 महीने पहले 1250 रुपए आता था और 7500 रुपए कर दिया 3 महीने के बाद। ये जी पानी का बिल भी दिखा रहे हैं। ये 11,500-1200 बिल जो आता था आज, और अब 7500 रुपए बिल भेज रहे हैं। 7500 रुपया एक माह का बिल है। ये सिर्फ यहाँ पे कब धुलते हैं। ये सर गुजारा कैसे करते हैं आप? ये गुजारा कारोबार कैसे संभाला हुआ आपने? ये तो बस कोई है लाइक करी जो हम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। मुझे मरने का मुकाम है हमारे लिए। वैसे तो कर्जे लेके खुद ही खा गए। ये 75 साल से यही चला रहा है। ये नहीं कि अब कर रहे, पहले कर रहे हैं, 75 साल से यही चला रहा है। ज्यादा से ज्यादा महंगाई, ज्यादा से ज्यादा महंगाई। तो चाय का रेट बढ़ा दिया होगा आपने? नहीं जी, वही 40 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए रेट है। बड़ी बात है। आपके 2 साल पहले भी ये 30 रुपए रेट था, आज 2 साल बाद भी 30 रुपए रेट है। तो वो कैसे आप गुजारा करते हैं, कैसे आप प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे घर का सिलसिला म्यार कम करते जा रहे हैं, म्यार कम करते जा रहे हैं। हालांकि नॉर्मली लाहौर हर तरह जो है 50 और 60 की चाय चल रही है। 50 आगे, लेकिन यहाँ पर सारे देखे ना कॉलोनी के बंदे सब बहुत हल्के हल्के बंदे बैठे होते हैं। ये 50 से अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी आपका तो जो अगर आप 1 रुपया कमाते थे, आप तो 4 आने पे आ गए होंगे। बिल्कुल, पहले का कोई रोज का 1000-1500 बचता था, अब वो भी चला गया। बस बैठे हुए मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं अपनी। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहे आप? हुक्मरान से ये दरख्वास्त है कि ये हमारा बिल कम कर दिया जाए। और क्या ये कह सकते हैं हम, इनके मिन्नत ही कर सकते हैं। और महंगाई कम कर दें। हाँ जी, जबरदस्ती करेंगे तो हमें जेल में डाल देंगे। गैस में इजाफा हो गया फिर दोबारा, कल उससे पहले ही बड़े बिल आ रहे हैं। सर ये घरेलू बहुत है बिल आ रहे हैं। अब देख रहे 20,000 रुपये मेरी आमदनी जितना बिल आ गया। नहीं, वैसे आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? सैलरी पर्सन है आपके, कोई कारोबार करते हैं? मैं मजदूर बंदा हूँ मैं यार भाई। मजदूर है? हाँ जी हाँ जी।
दिहाड़ी कर रहे कितनी दिहाड़ी लग जाती होगी? 1000 2000 नहीं ना, हवाई रोजी है ना भाई, हवाई रोजी है। हवाई रोजी। हाँ जी। हफ्ते बाद। गैस के फिर कीमतें बढ़ गई हैं, तो क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनकी बड़ी मेहरबानी है। कभी इनके घरों के बिल भी चेक किए कि कितने कितने आते हैं और कहाँ कहाँ से पेड करते हैं। फैक्ट्रियों का मालिक हैं, जो भी है, सूद खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, बैंकों में पैसा जमा करा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। और गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है, बेचारा रोटी खा ले तो बैंक में इन्वेस्टमेंट क्या करेगा। जो लोग पराठों पे चढ़े हुए हैं, इनका बिल आता है 500, और जो गरीब है, मेहनती करने वाला बंदा, सर उनका तो 50,000 भी आज वो दे देंगे। तो वो वही तो पूछ रहा हूँ, पैसा कहाँ से आ रहा है। आवाम का पैसा। तो सर ये अवाम को वैसे ही भेज देंगे IMF को। ये पाकिस्तान को हुकूमत अमेरिका ही करा दो, कम अज कम इंसानियत तो होगी यहाँ पे। चलो दीन ना सही, लेकिन इस्लाम वो कम अज कम इंसानों की हैसियत तो कुछ चीज होगी। इन जोतों में तो इंसानों की हैसियत ही कोई नहीं है। ये हर माही बिल IMF के कहने में बढ़ रहे हैं। सर IMF के हवाले कर दें, हम ये नहीं कह रहे इनको IMF के कहने से बढ़ा रहे, बढ़ा दे। यहाँ डॉलर चलाए, हम भी रोजी कमाए, अपना मजा एंजॉय करें। ये पाकिस्तानी कीमत कहाँ पे कहाँ से कहाँ पहुंच गई। 1 रुपये की हमारी वक़्त नहीं है, खोटे पैसे की वक़्त नहीं है। ऐसे ही पाकिस्तान कायदे आज़म का झंडा बीच में लगा दे, चलो जी इसको चलने दो, क्या फायदा है चलने का। इसके ऊपर अमेरिका का बना दो, डॉलर चलता रहे, अपना रोजी कमाते रहे, अपना मजे करें, एंजॉय करें। सर वो बरतानिया ने बड़ा रूल किया है इंडो पाक पे, और बड़ी मुश्किलों से आज़ादी ली हमने। 76 साल से हम आज़ाद कौम है। कौन सी आप कह रहे हैं फिर अमेरिका के पास चले जाए हम? आज़ादी ली किसके नाम पे ली थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब किसी को पता भी है? ये हुक्मरान बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? ला इलाहा, कि कोई नहीं है इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। कभी उन्होंने सोचा कि अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं है मेरा, तो हम क्या कर रहे हैं? कौन सा तुम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको कहते हो? इसको कहो कम्युनिस्ट जमहूरिया पाकिस्तान, कि जो चाहे करो। कभी किसी ने सोचा ही नहीं है, किसी ने भी नहीं सोचा, जो मर गया जो जिंदा है, कि हमने जाकर अल्लाह के सामने खड़ा होना, तो क्या जवाब देना। हमारे हुक्मरान या जो लाखों रुपया तनख्वाहें ले रहे हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं है नीचे नीचे इंसान किस तरह गुजारा कर रहा है, आम इंसान। तुमको पता है जो तुम्हारे घर का कहाँ, तुम्हारे घरों में चोरी, कल को ये ना हो कि डिफेंस में लोग घुस जाएं और ये चीर पार करके नोट लेकर आए। भाई हम तो बहुत तंग आए हुए हैं। गैस का बिल जो 2,500 रुपए था, 3,000 रुपए था, वो 15,000 रुपए चले गया। 15,000 बिल आया घर का बिल? 15,000 रुपया, और हम गैस भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही और बिल भी 15,000। 15,000 रुपया आ रहा है, 40,000 रुपया आ रहा है लोगों को बिल। ये कैसे मैनेज करेंगे हम? मजदूर आदमी हैं हम तो तंग आए हुए हैं। आपने सुना जी अपना जो बिल थे 3,000 4,000, वो 15,000 तक गैस के बिल आ रहे हैं यहाँ पे। और जो बिजली का बिल 5-6 हजार 7 हजार तक आ रहा था, वो 20 से 25,000 तक आ रहा है। और एक आम आदमी जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, वेल्डिंग का काम था इनका, और वो बहुत मुश्किल से सर्वाइवल कर रहे हैं। हुक्मरानों से अपील यही की कर रहे हैं वो कि खुदा का वास्ता है, हम पे रहम फरमाए, रहम करें हम लोगों पे। तो देखते रहिए पंजाब मीडिया। मैं तो आज चले बच्चों को गुजार करता हूँ, कारोबार है नहीं, हमारा बहुत हो गए, बड़ी तंगी हो रही है, परेशानी है। अल्लाह करे उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, खाना खराब कर देंगे हैं। आटा नहीं, चीनी नहीं, सब कुछ महंगा हो गया सामान, कारोबार है नहीं है। ये सर ऐसे ही है, मेरा 27,000 रुपए का बिजली का बिल है और 24,000 रुपए का गैस का बिल आया है। 24,000 घर का गैस का बिल है। ये तो अभी कल परसों बढ़ी है, वो मजीद बढ़ जाएगा। वो मजीद बढ़ जाएगी। तो परेशानी का आलम ये हो गया कि अब जो सा खाना पीना भी जो छोड़ के और बिल जमा करवाने पड़ेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। 14,000 रुपये मैं रिटायरमेंट हूँ, 14,000 रुपये मेरी पेंशन है, और बिल कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने जो IMF से मुआहदा किया है, उसने हमारा गरीब आदमियों का खाता खराब करके रख दिया है। इनको वो हो गया कि अब क्या आपको बताएं, टेंशनें शुगरें आदमियों को हो रही हैं, परेशानी आदमियों को हो रही हैं। इनका क्या जा रहा है, ये तो बैठे गाड़ियों में फिर रहे हैं, ACO में बैठे फिर रहे हैं, ये तो हुकूमत में आ रहे हैं सारे जने। घर आपका अपने ये घर अपना है। तो इतने बिल, बच्चे कोई पढ़ रहे हैं आगे, किस तरह मतलब किस तरह मैनेज होता है? समझ नहीं आ रहा क्या करें अब हम, कोई समझ नहीं आ रहा, इनमें नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ जाएं, किसके आगे रोएं, किसके फरियाद करें कि हमारी को मदद करे आगे, कोई समझ नहीं आ रही इनकी। सर आपकी सिर्फ 14,000 पेंशन है, तो ये जो खर्चे हैं, ये तो 1.5 लाख रुपए के कम से कम खर्चे हैं। 50,000 के इस महीने बिल आए हैं, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ना बिल तो बढ़ गए हैं, गैस आए ना आए बिल तो आएगा। हाँ जी, गैस आए रहे, बिल आएगा। हाँ जी, बिल तो देना पड़ेगा। हिजड़ों को दे दीजिए हुकूमत, शायद वो कुछ बेहतर कर ले। मेरी तो समझ में यही है कि ये हिजड़ों के हवाले कर दें और ये खुद चूड़ियां पहन के बैठ। आटा कितने का मिल रहा था, कितने में चला गया। जब वो आटे का रिलीफ दिया गया, कितने लोग जाकर लाइनों में जाकर मरे हैं। हार्ट पेशेंट पता नहीं कितने मर गए वहां पे। मैं अकेला कमाने वाला हूँ,
रिक्शे पे थके आ रहा हूँ, सुबह से लेकर सुबह 6 बजे निकलता हूँ, रात को 11-12 बजे घर जाता हूँ। यही टेंशनों में हार्ट पेशेंट बन गया हूँ, क्या समझे। तो कभी इस टाइम तकरीबन कोई ये बिलों के चक्कर में कोई 2-2.5 लाख रुपए कर्जा मेरे सर पे है, तो पता नहीं 2-2.5 लाख रुपए कर्जा चढ़ गया आपके सिर पे। बिलों के चक्करों में। ये आपने इस वक्त करंट जो हालात सुने, लोगों का कहना है कि वो ज़हनी मरीज ही नहीं बल्कि हार्ट पेशेंट, शुगर के पेशेंट, यानी कि जो इस वक्त महंगाई का एक तूफान है उसके अंदर इतनी बुरी हालत है कि वो बच्चों को 2 टाइम की रोटी भी नहीं खिला सकते। तो हुक्मरानों को यही पैगाम है उनका कि कुछ शर्म करें और आम आदमी का ख्याल करें, क्योंकि ये आपके ही अवाम है, यही आपको मुख्तलिफ करके बड़े बड़े इदारों में पहुंचाते हैं, पार्लियामेंट हाउसेज में पहुंचाते हैं, आपको मिनिस्टर बनाते हैं। ये आप MP MNA इन्हीं अवाम के वोटों की बदौलत बनते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप भूल जाते हैं कि यही अवाम जो जिनकी वजह से आप अय्याशियां कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल आप नजरअंदाज कर देते हैं। आपको तो आइडिया नहीं है कि इस वक्त महंगाई क्या है, क्योंकि आपकी बड़े बड़े बिजनेस हैं आपके पास, बड़ी बड़ी जगीरें हैं आपके पास और बड़े बड़े कारोबार हैं आपके पास, लेकिन अवाम के पास मजदूरी के सिवा कुछ नहीं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई चाय का होटल है किसी का, कोई मोटरसाइकिल रिक्शा चला रहा है, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये बड़ा लम्हा फिक्री है हमारे मुल्क के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं। 500-500, 400-400 गुना बिलों में इजाफा वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है अवाम के लिए। इस वक्त गैस के जो मौजूदा अपना उसमें बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, अवाम की अपील है कि उसे वापस लिया जाए फैसले को। देखते रहिए पंजाब मीडिया TV। क्या बिल दे दे के परेशान हो गए, यकीन करें बिल निकालना मुश्किल हो गया गैस का। 15-15 हज़ार बिल दिया जिसमें गैस आती ही नहीं है। तो घर का बिल 15-15 हज़ार दे रहे हैं। घर के बिल की बात कर रहे हैं, घर का दुकान। मैं ते भाईजान यही करांगा, अर्ज करांगा कि भाई जी मजदूर बंदा घर दे खर्चे बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ मैं देख लो उनके बाहर अपनी वर्कशॉप छड़ के बाहर दिहाड़ियां ला रहे हैं, जिहदी वजह नाल अपने घर दे निजाम ते चलाना है। हुन बिल दी हुन मेरा बिल आया 6000 रुपया, एक ही फैमिली है। इको ही फैमिली है, मेरा 6000 रुपया बिल आया ते जिहदी दिहाड़ी 1000-1500 होए ते जनाब वो की करेगा। ਅਸੀਂ ਤੇ बहुत तंग हां। बहरहाल अल्लाह ताला इन्हां नूं हिदायत दे। 2000 का बिल था, 11000 का बिल आया है। यानी ये तो 500 गुना से भी ज्यादा अपना यानी अभी गैस लोड शेडिंग के बावजूद ये इतना बिल आ रहा है, तो हिसाब लगाएं अगर 24 घंटे गैस देंगे तो बिल कहाँ तक पहुँच जाएगा। गैस आती है आपके? भाई क्या आती है, बिल इतनी आ गए, गरीब आदमी बेचारे कहाँ से दे कहाँ से नहीं, रोटी खाएंगे बिल दे, इतनी परेशानी हो गई, पहले पैसा नहीं है, इतनी परेशानी हो गई। 5-6 हज़ार मेरा, 6 हज़ार मेरी लड़की का। गैस का बिल है कितना आया था? ये किराए एक फैमिली सिर्फ किराए का घर है इनका। किराए का घर है, किराए का घर है 12,000 रुपए बिल। और ये 12,000 रुपए बिल आया है जी इनका। एक फैमिली सर एक फैमिली है, एक फैमिली रहती आप किराए पे रहते हैं? किराए पे हैं। तो किस तरह गुजारा है यार? वो क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, मजदूरी कर रहे हैं, ये देखो का काम करते हैं। शाम में 12-12 हज़ार बिल सिर्फ हांडी पकदी है, सारी दिहाड़ी भी रोटी नहीं पकदी। गैस आ रही है, बिल इतना आया हुआ है। तो पहले गीजर चलाते थे, हीटर चलाते थे, उसके बाद वजूद 500,000 रुपए का बिल आता था। और अब ना हीटर चल रहे हैं ना गैस के गीजर चल रहे हैं, सिर्फ चूल्हा चल रहा है और चूल्हे में भी सिर्फ हांडी रोटी हो रही है, तो बिल आ रहे हैं 12-12 हज़ार रुपए। सर वो कह रहे हैं जी आके ना किस्त करवा लो जी, किस्तों पे जमा करा लो। गैस के बिलों की किस्त भी कर रहे हैं? मुश्किल हो रही है, बड़ी मुश्किल हो रही है कि जो बेचारा कोई मतलब बेवों कोई कमाने वाला भी नहीं है, पता नहीं किस तरह धक्के खा के किसी से अभी घर में काम हो रहा है, कोई गैस यूज नहीं की, 6,500 का बिल भेजा है। एक सिर्फ चाय नहीं बनाई, बंद मीटर। ये बंद मीटर का 6,500 बिल है। 6,000 रुपया, तो ये हमारा यूज भी नहीं कर रहे हैं। नहीं किया यूज। इतनी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। पहले बिजली को रोते हैं, अब गर्मियां दोबारा आएंगी फिर बिजली के बिलों को रोएंगे, सर्दियां आएंगी तो गैस के बिलों को रोएंगे। मेरे हुकूमत को कोई शर्म के नाखून ले, अपनी अखराजात कम करें। IMF सिर्फ यही कहते हैं कि गरीबों को तो आप खाल भी उतार लो, अपनी आप याशियां करे जा रहे हैं। अपने अपने जो गैस भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, पेट्रोल प्रोटोकॉल भी है बहुत ज्यादा। प्रोटोकॉल भी इतनी है, हर 80-80 वजीर रखे हुए इनके, उनके अखराजात या अवाम से बिल लेके आपने पूरे करने हैं। कोई खुदा का खौफ करें, किधर जाए अवाम, मुझे बताएं। उतार रहे हैं ना, हमारे जैसों से लेके बिल कर्जा उतार रहे हैं,
तो उन्हें कुछ शर्म करनी चाहिए। गरीब आदमी है, वो कमाने वाला नहीं है, उनके कोई किसी के बेचारे सुबह से निकलते हैं शाम को आते हैं, तो थोड़ी बहुत तो शर्म आया उन्हें होनी चाहिए। जी आपने सुना जी, माँ जी ने कहा कि थोड़ी सी शर्मो हया होनी चाहिए हुक्मरानों के अंदर, क्योंकि एक आम आदमी की जिंदगी तो पहले ही बहुत मुश्किल में है। और गरीब आदमियों को इतना परेशान कर दिया, ना खाने के तो ना पीने के, बिल चाहिए तो खाओ पियो कुछ ना। हुक्मरानों से मेरी अपील है कि ये गरीबों के इलाकों में आके देखे तो वो लोग कैसे गुजारा अपना कर रहे हैं, वो किस तरह अपना बच्चों का पेट पाल रहे हैं, किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं। और यकीन करें कि इन्होंने इस कदर लोगों को मजबूर कर दिया है कि आवाम जो मांगने पे मजबूर हो गया है। यार ऐसे ऐसे सफेद पोश बंदे मांगते देखे हैं और उनको देख के हमें खुद रोना आता है कि यार ये हमारे आवाम का इन्होंने हाल कर दिया। और खुदारा प्लीज इनसे रिक्वेस्ट है कि गरीबों की तरफ देखें यार। बस कम खाने पीने का हक अपना जो है आवाम के पास होना चाहिए, ताकि वो अपनी 2 टाइम की रोटी बाइज्जत तरीके से खा सके। तो देखते रहिए पंजाब मीडिया टीवी। जी नाजरीन, आपने देखा कि हमने लोगों की राय आप तक पहुंचाई। कल गैस की कीमतों में मजीद 67% जो इजाफा हुआ है, उससे पहले जो लोगों के बिल आ रहे हैं वो बेशुमार परेशानी में, बहुत ज़्यादा तंगदस्ती में गुजारा कर रहे हैं। आप पूरे व्यू सुने तो उसमें आपको पता लगेगा कि लोग इतने स्ट्रेस में कि वो परेशानी में कि वो बीमार हो रहे हैं और मांग कर पता नहीं किन मुश्किलात से गुजर कर वो 2 टाइम की रोटी भी नहीं कमा पा रहे। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। हुक्मरानों को होश में नाखून लेने चाहिए और कुछ थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए आवाम को। हुक्मरानों से हमारी यही अपील है इस अपने पंजाब मीडिया टीवी के तवज्जुह से कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए रोज़गार के मौके दें, क्योंकि जो लोग कारोबार अपना भी कर रहे हैं और अपने घरों में रह रहे हैं वो भी कई 100 गुना इजाफे से बहुत ज़्यादा परेशान है और आवाम बहुत ज़्यादा पिस चुकी है और वो अब मज़ीद जो है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी किस्म का भी इजाफा, क्योंकि ऑलरेडी कई मकरूज हो चुके हैं। तो मौके देने चाहिए हुक्मरानों को कि आवाम को रोज़गार के मौके मिलें, अच्छी आमदनी में इजाफा हो ताकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें।